वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाध्याय अपराजिता। भगवान कृष्ण एक अद्वितीय अवतार है। उन्हें आप मित्र, भाई, पिता, ईश्वर, पुत्र, मार्गदर्शक आदि सभी स्वरूपों में पूज सकते हैं। वो एकमात्र ऐसे अवतार है जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ। कृष्ण का ऐश्वर्यत्व निर्विवाद सत्य है। इस कली काल में भी कई स्थलों पर भगवान कृष्ण की मौजूदगी के सबूत मिलते हैं, विशेष तौर पर मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में, क्योंकि इन स्थानों से कृष्ण को आत्मिक प्रेम था। ऐसे ही एक स्थान है वृंदावन का निधि वन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास लीला करते हैं। लेकिन इस कली काल में कृष्ण की रासलीला देखने की क्षमता किसी प्राणी को नहीं है। जिन लोगों ने भी ये रासलीला देखने की चाही, वो या तो पागल हो गए या फिर उनके मौत हो गई। यही कारण है कि सुबह खुलने वाली निधि वन को शाम की आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि बंदर और गिलहरी जैसे पशु पक्षी भी संध्या काल के बाद निधि वन को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसी निधि वन में रंग महल नाम का एक मंदिर है। यहाँ रोज रात में श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा रास रचाने आते हैं। उनके साथ 16,000 रानियां भी होते हैं। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि रंग महल मंदिर का दरवाज़ा हर सुबह खुद से खुल जाता है और रात में खुद ही बंद भी हो जाता है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रतिदिन मक्खन भी रखा जाता है। इस पवित्र उद्यान में एक छोटा कमरा है, जिसमें प्रतिदिन भगवान कृष्ण के लिए चंदन का एक बिस्तर तैयार किया जाता है। पलंग के पास चांदी का एक गिलास पानी पान के पत्तों के साथ रखा जाता है। साथ ही दांतों को साफ करने के लिए 2 दांतुन, साड़ी, चूड़ियाँ भी वहाँ रखी जाती है। सुबह जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं, पुजारी को पानी का खाली गिलास, आधा खाया हुआ पान और बिस्तर इस स्थिति में मिलता है जैसे कि उसमें कोई सोया हो। सुबह बिस्तर की सिलवटें देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ भगवान रात में आराम करते हैं। इसी निधि वन परिसर से रात्र 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगाया दिया जाता है। पुजारी बताते हैं कि यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं, वो सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई है। निधिवन परिसर में एक छोटा सा कुआं भी है, जिसके बारे में कथा ये है कि एक बार रासलीला करते समय श्री राधा की घनिष्ठ मित्र ललिता को प्यास लगी। उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहाँ एक कुआं बनवाया। इसीलिए इस कुएं को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। इस वन की एक और दिलचस्प बात यह है कि जहाँ पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है, वहीं यहाँ वे नीचे की ओर बढ़ती है। यहाँ के पेड़ छोटे हैं,
लेकिन एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ के तुलसी जोड़ियों में उगती है। रात होने पर ये पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और दिव्य रासलीला नृत्य में शामिल हो जाते हैं। पुजारी का कहना है कि जहाँ पर भगवान कृष्ण रास रचाते हैं, वहाँ पर दो लोगों ने उन्हें छिपकर देखने की कोशिश की और अगले सुबह ही दोनों पागल हो गए थे। निधि वन में जो भी इंसान यहाँ पर सच्चे दिल से मन्नत मांगता है, उसके वो मन्नत जरूर पूरी होती है। निधि वन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि, रंगमहल, बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान है। निधि वन में श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला इसीलिए अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है, ताकि वो इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। वास्तव में देखा जाए तो निधि वन जैसे स्थान भगवान कृष्ण के अस्तित्व के जीवंत प्रमाण है और करोड़ों श्रद्धालुओं आस्था के केंद्र है। ऐसे ही अद्भुत जानकारी पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।